हेलो स्टूडेंट, हमने कल अपना पहला लेक्चर पढ़ा। आप लोगों का रिस्पांस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत लोगों ने मुझे बहुत ही अप्रिशिएट किया इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस वीडियो को देखा, और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। कमेंट से क्या होता है, मैं जान पाता हूँ क्या मेरे में प्रॉब्लम आ रही है या क्या बच्चों को प्रॉब्लम है, किस में मैं इम्प्रूव करूँ। थैंक यू। चलिए सेकेंड पार्ट आज मैं पढ़ाता हूँ इसका। देखो, कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए थे आर एस अग्रवाल के, तो आज हम लोग उससे आगे से क्वेश्चन देखते हैं। आर एस अग्रवाल के आगे से क्वेश्चन देखिए। अभी तो नॉर्मली है, फिर मैं कुछ कंसेप्ट आएगा वो मैं बताता हूँ। अभी तो 20 के आगे आप लोग मैं करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब चालू करते हैं। 20 के बाद देखिए 21 नंबर। इजी है ये सारे ही, 40 तक पूरे इजी हैं। इसी तरह से सिंपल से ही जो कल मैंने बताया वो उसी तरह से सारे करने में 21 मैं 21 बताता हूँ आप लोगों को। देखिए लिखा है A रेशियो B 1/2 रेशियो 3/8 और B रेशियो C आपको बताया गया है। B रेशियो C जो है वो है 1/3 रेशियो 5/9 और इसी तरह बताया गया है C रेशियो D 5/6 रेशियो 3/4। मैं क्वेश्चन को पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, इस पे हमें निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो सबसे पहले हम लोग इसे नॉर्मलाइज सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो हम A रेशियो B सबसे पहले पता करेंगे। A रेशियो B पता करने के लिए हम देखो, अगर डिनोमिनेटर ना हो तो हम इसे नॉर्मलाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को रिजॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर नीचे से ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 8 और 2 है, ऐसा नंबर से हम इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस रेशियो में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे 2 और 8 खत्म हो जाए। तो क्यों ना हम पूरे में 8 कर दें। 2 से भी 8 कट जाएगा और 8 से भी 8 कट जाएगा। तो इस रेशियो में पूरे में ही हम 8 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 × 8 आएगा। तो 8 कितनी बार कट जाएगा, 4 टाइम्स कट जाएगा। और रेशियो 3/8 में भी 8 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा, 4/3। तो A रेशियो भी पता चल गया यहाँ से, सिंपल सा। ठीक इसी तरह इस वाले में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें। देखो 3 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, तो पूरे में 9 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, अब ये लिख नहीं रहा हूँ। 3 से मैं काटता हूँ इसको तो 3 आ गया रेशियो। 9 से 9 कट गया तो 5 बचा, 5 आ गया। तो हमें पता चल गया B रेशियो C कितना आ गया, 3/5। अब मैं C रेशियो D पता करता हूँ। C रेशियो D, देखो C रेशियो D निकालने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूँ। ये 6 या 4 है, 6 और 4 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6 और 4 से 12 है। तो हम इस रेशियो में 12 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो 12 क्या किया, तो 6 से कट गया 2 टाइम्स। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए, क्योंकि इसमें बिगनर भी हैं सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे बिगनर हैं, तो मैं उनके लिए कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई। 6 की टेबल से 2 बार कट गया और 2 × 5 हो गया, ये मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 5 से 10 हो गया। इंटू 4 की टेबल से 3 बार कट गया तो 3 × 3 हो गया 9। तो हमें पता चल गया C रेशियो D भी कितना आ गया, 9। अब देखो अगर हम इक्वल बनाए, ये है A रेशियो B। अगर A 4 है तो B 3 है, जब B 3 है तब C 5 है, जब C यहाँ पर 10 है तब D 9 है। तो क्यों ना हम बराबर करें, ये C दोनों जगह पर हम बराबर कर देंगे। C इधर भी इधर 5 है, इधर 10 है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, एक ही नंबर होगा C। तो हम इस रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो B भी बराबर होना चाहिए, ये B बराबर होना चाहिए। यहाँ पर B बन गया कितना, 6/10 बन गया। देखो अगर B 6 है
तो यहाँ पे बी 3 तो नहीं हो सकता, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, बराबर कर दिया। अब पता चल गया अगर 8 ए जो है 8 है तो बी 6 है, जब बी 6 है तो सी कितना है 10 है, जब सी के पास 10 है तो डी के पास कितना 9। तो क्या ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी नहीं पता चल गया हमें, यही ए बी सी डी। अगर ए के पास 8 है तो बी के पास 6, तो सी के पास 10 है, तब डी के पास 9 होगा। यही ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी है। तो कल ही हमने कंसेप्ट बताया था, उसी का थोड़ा सा है, उससे अच्छा सवाल है, बाकी है वही, कोई नया नहीं है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं 21 के आगे। 22 देखिए सेम इसी तरह से आप लोग होमवर्क करेंगे। 23 देख लीजिए, ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, 23 देखिए, ट्वेंटी थ्री है, आसान सा है बहुत। ए रेशियो बी रेशियो सी, तुम्हें बताया गया 4 रेशियो 7 रेशियो 11, और बताया गया है बी रेशियो सी रेशियो डी जो है ये 21 रेशियो 33 रेशियो 44, ये बताया गया। तुमसे पूछा गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, सिंपल सी बात है। जब वही पूछा है तो तुम्हें फिर से वही चीज़ जो हमने सीखी है, हमने क्या सीखा कि अगर बी सी यहाँ पर भी जो वैल्यू रही होगी बी सी की सेम ही रही होगी, बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो बी सी तो सेम ही वैल्यू रही होगी ना कोई, तो हम इसको सेम बना लेंगे। सेम बनाने के लिए हम रेशियो मल्टीप्लाई अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 7 और यहाँ पर कितनी है 21, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये इक्वल होना चाहिए। इक्वल करने के लिए हम इस रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 बन जाएगा। अगर 3 यहाँ पे भी किया तो यहाँ पर भी करेंगे, और इस पूरे रेशियो में करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, तभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए जब A 12 बन गया तो B 21 है, जब B 21 है तब C 33 है। अब देखिए BC दोनों जगह पर है 21 और 33 33, यहाँ पर भी 21 33 हो गया। जब B 21 है तो C 33 है, जब C 33 है तो ये 44 है। तो क्या इतना इजी नहीं था, है इजी। 12 रेशियो 21 रेशियो 33 रेशियो 44, तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पता चल गया। हमने क्या किया, इक्वल किया, बस उसी कंसेप्ट जो सिखाया कि जो चीज़ कॉमन है उसे इक्वल रखना है। अगर इक्वल हम रखेंगे तो बस इक्वल बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये कुछ ठीक है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन करा देता हूँ। देखो 24 क्वेश्चन, ये था 23। अब आते हैं 24 पे। 24 देखो दिया है ए रेशियो बी इक्वल है बी रेशियो सी के। तो फाइंड आउट करना है तुम्हें ए की पावर 4 रेशियो बी की पावर 4 का पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, मैं क्वेश्चन सारे ही डालता जाऊंगा, पिन करता जाऊंगा आगे। आप लोग ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ, मैं निकालता हूँ। देखो सिंपल सा, तुम्हें पता है अगर ये ए अपॉन बी दिया है और बराबर है बी अपॉन सी के, यही तो इसका मतलब है। रेशियो को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, हमने बताया था। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी इधर जाएगा सी इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए सी जो हो गया ए इंटू सी है, जब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इसका मतलब बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर के बराबर हो गया। ए सी जो है वो किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, सिंपल सी बात। ए की पावर 4 ऐसे ही रहा, मैं बी की वैल्यू निकाल कर, यहाँ बी स्क्वायर है, मुझे बी की पावर 4 पता करनी है। तो बी की पावर अगर एक बार दोबारा से स्क्वायर कर दूँ, बी का स्क्वायर मैंने कर दिया, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा ए सी का पूरा, ये भी स्क्वायर हो गया, दोनों साइड कर दिया, तो ये b की पावर 4 बन गया। b की पावर 4 कितना निकल के आया, a स्क्वायर और c स्क्वायर दोनों हो गया। अब मैं ये b की पावर 4 वहाँ पे रख देता हूँ, a स्क्वायर और c स्क्वायर। a स्क्वायर इस कैंसिल आउट करेगा, ये सेम सामने लिखे होने का मतलब ये रेशियो लगा है ना, तो ये इसका मतलब अपॉन में लिखा है, अपॉन में हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर a की पावर 2 बचा और यहाँ पे c स्क्वायर बचा, a स्क्वायर c स्क्वायर क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अगर आगे बात करें 24 हो गए, कोई टफ नहीं है, ये सब इजी है जितने, अभी वही कली वाला सारा कंसेप्ट है। अब आता है परसेंटेज वाइज है, ए का 15% बराबर है बी के 20%, तो ए रेशियो बी बताइए। देखिए ये भी इजी है, कोई टफ नहीं है, सारे इजी हैं। अभी जो एक ही कंसेप्ट का इक्वल बनाना और बस सॉल्व करना, इधर उधर भेजना जो बताया था। ए जो है
ए का मतलब मल्टीप्लाई 15% बराबर है बी का मतलब मल्टीप्लाई 20% की, ये दिया हुआ है। तुम्हें ए रेशियो बी निकालना है, ईजी है। परसेंटेज का हटाओगे मतलब 100, 15% का मतलब 100 में 15, यही तो होता है। बी का मतलब मल्टीप्लाई 20% का मतलब 100 में से 20। अब तुम्हें बस इस बी को नीचे लाना है क्या, तो ए रेशियो बी बन जाएगा। अपॉन का मतलब रेशियो, ए अपॉन बी हमने बना लिया, और इधर पहले से 20/100 था कि नहीं था। और ये पूरा नंबर में ये नीचे डिवाइड पर है ए के साथ, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा 100 और ये नीचे आएगा 15। ये 100 से 100 कट गया, और ये 5 की टेबल से 4 बार, ये कट गया 3 बार। तो ए रेशियो बी कितना निकल के गया 4/3, मतलब 4:3। ए अगर 4 है तो बी कितना है 3 है। बस यही आंसर हो गया, ए रेशियो बी। क्या कोई टफ है? मुझे तो नहीं लगता कोई टफ है। फिर इसके बाद ये हो गया 25, 26 वाला देखिए। मैं 26 वाले थोड़ा बताना चाहता हूँ पहले, परसेंटेज का यूज़ है यहाँ पर, ये मैं हटा रहा हूँ। देखो 26, पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट बताऊंगा। जहाँ पे इसमें लिखा है ए बी से 40% अधिक है, पहले मैं 4 चीज़ें लिखूंगा, वो आप 4 चीज़ देखिए। बी का 40% है, ए बी का 40% है, ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, से 40%, ये मैं हटा रहा हूँ, कम है, ये लिखा होता है। ए बी से 40% अधिक है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप अच्छे से समझिए, इसका मतलब क्या होता है। ये लाइन जहाँ मिलती है, देखो सबसे पहले इस लाइन का मतलब, ए जो है, ए की जो वैल्यू है वो बी का 40% है, मतलब मैं इक्वल लगाना, बी का 40%, का मतलब मल्टीप्लाई और 40%, यही इसका मतलब हुआ। अब देखना ध्यान से, ए जो है बी 40% का मतलब 40/100, 100 में से 40 ही 40% होता है, तो 0 से 0 कट गया, और ये कट गया 2, मैं इसको काट देता हूँ, 2/5 में कट गया कि नहीं कट गया। अब मैं फिर ये चीज़ बहुत अच्छे समझिए, पूरा परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस में ये चीज़ें बहुत आएंगी, तो इस वजह से अभी आप इसको बहुत अच्छे समझिए। ये मल्टीप्लाई 2/5 बचा कि नहीं बचा, मैंने काट दिया, 20 टेबल से काट लो तो 2/5 आ गया। अब बस एक चीज़ समझो, मैं ये जो नीचे डिनोमिनेटर पे लिखी हुई वैल्यू है, ये वैल्यू मैं मान लेता हूँ b है। क्या मान लेता हूँ कि b की वैल्यू 5 है। अगर b की वैल्यू 5 रखोगे, मैं रख के भी दिखा रहा हूँ, अगर b मैंने मान लिया 5 ही है तो काटो 2/5, अगर तो b से b देखो ये 5 से पार्ट कट गया, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। तो जब भी कभी जो नीचे लिखा होगा वही तुम मान लोगे जिसके पास का लिखा है, और सामने वाली वैल्यू इसकी बन जाएगी 2 की। a की वैल्यू कितनी होगी 2, मतलब ए बी, अगर b 5 है, अगर b को मैं 5 मानता हूँ तो 5 से 5 कट गया, a वाली वैल्यू तुरंत 2 बन गई, तो 2:5 आ गया a/b, या a रेशियो b कितना निकल के आ गया 2/5। इस चीज़ को इतना, ये डिटेल है, ठीक है, इतना हम लोग नहीं करेंगे। इसको कैसे करेंगे आप देखिए, इसने बोला है a जो है b का 40% है। 40% को हम पहले याद कर लेंगे, परसेंटेज में आपको कुछ वैल्यू याद कराएंगे। 40% का मतलब होता है 2/5, ये मतलब होता है जो चीज़ ये हमने याद कर लिया। जिसके पास लिखा होगा का मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा, नीचे वाला हम उसी को मान लेंगे। मान लिया कि ये 5 है तो ऑटोमेटिक जो ऊपर लिखा होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी 2। इसका भी मतलब है कि अगर b 5 है तो 5 का 40% जो आएगा वो 2 ही आता है कि नहीं आता है। देखो 0 0 कट गया, 5 की टेबल से 2 बार कट गया, 2 की टेबल से 2 बार 4 कट गया, तो 2 निकल के आ गया, यही 2 लिखा है। तो इसका अगर 2/5 है, अगर कोई 5 नंबर का पेपर हुआ तो 2 नंबर लाया, तो वो भी कितना लाया 40% मार्क्स लाया,
यही तो लाया सेम चीज़। तो यही चीज़ है कि 5 का भी 40 2% है। ऐसे ही 10 नंबर का पेपर होता तो वो 4 लाता, हम 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 में से भी कोई 4 ला रहा है तो 40% ला रहा है। 100 में से अगर कोई 40 ला रहा है तो भी 40% ला रहा है। तो परसेंटेज जो है रेशियो हम याद करा देंगे जैसे ही। तो तुम्हें जब भी कभी ऐसा मिले कि ए बी का 40% है तो 5 नीचे आएगा, काटने पर 40% की वैल्यू 2/5। तो 5 हम बी को मान लेंगे क्योंकि का बी के पास ये लिखा है। ये का किसके पास लिखा है? पास में, बी के पास। जो जैसे ही इसको कट करोगे इसकी जगह लिखोगे 2/5 और 5 तुरंत बी मानोगे। जैसे ही बी मानोगे तो ए बन जाएगा कितना? 2 बन जाएगा। अब इस चीज़ को ज़रा अच्छे समझिए, ए बी से 40% कम है तो बस ए जो है बी से 40, मैं इसको ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। देखो मैं नीचे लेके आता हूँ 40%। 40% का मतलब होता है 2/5, अभी हमने निकाला। ए जो है बी से 40% कम है। बी को तुम अगर नीचे वाला मानोगे, क्योंकि ये लिखा है 40%, जिसके पास लिखा होता है उसी को मान लेते। तो बी को अगर तुमने 5 माना तो ए 2 कम है बी में से। 40% कम मतलब बी अगर 5 है तो 5 में 2 कम है, तो ए कितना होगा? 3 होगा इसका मतलब। और यही बोला था 40% ज़्यादा है, मतलब अगर ज़्यादा बोले तो जुड़ जाता है। देखो अगर बी 5 है तो ए कितना होगा? 2 जुड़ जाएगा, 7 होगा। इस लाइन का मतलब ये है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे समझिए। पूरे परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, पार्टनरशिप में, जहाँ जहाँ यूज़ हुई, ये बहुत जगह यूज़ हो गई ये लाइनें। तो आप इसको बहुत अच्छे समझिए। 40% 2/5। अगर बोले कि कम है तो 2 घटा देंगे, 5 में 2 घटा के लिख दिया 3। अगर बोले ज़्यादा है 40% तो 5 में 2 जोड़ देंगे 7। ठीक है। अगर सिर्फ बोले 40% है तो अगर बी 5 है तो ए कितना है? 2 है। 40%, क्योंकि 5 का 40% 2 होता है। 5 का 40% कम मतलब 2 कम कर दो तो 60%, ये 60% है। मतलब इस क्वेश्चन को दूसरी भाषा में कहता तो कहता बी का 60% ए है। तो ये चीज़ आती कि नहीं आती? बी का 140% ही है, ये 140% वैल्यू है। तो आप अब इतने समझ पाएंगे, बस इसी यूज़ है इसका और ज़्यादा यूज़ नहीं। अभी परसेंटेज में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, इस क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं देंगे। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 इजी है, हटा दे रहा हूँ मैं इसको बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, हटा रहा हूँ। हम नीचे वाली वैल्यू ही मान लेते हैं जिसके पास का लिखा है, और ऊपर वाली वैल्यू तुरंत सामने वाली की वैल्यू बन जाती है। अगर ज़्यादा है तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली में जुड़ जाती है, अगर कम है उतना तो नीचे वाले में ऊपर वाली वैल्यू घट के लिखा देते हैं। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब देखो 26 क्वेश्चन 26 देखो लिखा गया ए जो है 20 से 40% अधिक है। अगर बी को मैंने 5 माना तो 5 का 40% 2 निकला था, तो 2 अधिक है मतलब ये 7 है। ठीक है, देखो कितनी आसानी से हो गया, परसेंटेज याद होगी जब। और बोला गया है हाँ सी जो है बी से 20% कम है। सी जो है बी से 20% कम है। अगर 20% का मतलब देखो होता है 1/5, 20% लिखा है, इसका मतलब होता है 100 में 20 और काट दो तो 1/5 आ जाता है। ये वैल्यू याद कर लेंगे 1/5। जैसे ही याद कर लेंगे, अगर बी 5 है तो सी 1 कम है, क्योंकि बोला गया है सी जो है बी जो है सी से 20 कम है। तो अगर ये पास में बोला सी का मतलब सी से, तो तुरंत नीचे वाला ने सी को माना तो तुरंत कम का मतलब 1 घट जाएगा। 5 में 1 घटा के 4, तो ये 80% है बी। अब देखो रेशियो पता चल चुका। बी देखो यहाँ पर कितना है 5 और यहाँ पर बी कितना है 4, तो हमें तो बराबर बनाना पड़ेगा ना। बराबर बनाने के लिए इस पूरे रेशियो में 7:5 में हम 20 बना सकते हैं। एलसीएम लिया हमने, कल बताया था। एलसीएम 5 और 4 वैल्यू 2 है, तो हम 5 4 से 20 बना सकते हैं। लासा 20 आता है तो 20 बनाएंगे हम दोनों जगह पर। 20 बनाने के लिए हमें इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 4 का कर सकते हैं। इस रेशियो में अभी भी 7:5 ही और ये भी 5:4 ही, 5 कट जाएगा रेशियो जैसे, तो हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये पता चल गया, अगर ए 28 है तो बी 20 है, और जब बी 20 है तो सी 25 है। क्या रेशियो नहीं पता चल गया? ए रेशियो बी रेशियो सी है इजी। आते हैं नेक्स्ट 26 के बाद 27 इजी है। वैल्यू तुम्हें यहाँ पर क्या रखनी है? देखो बी बराबर करेंगे और करने के बाद इजी से पूछा गया a+b और रेशियो b+c, तो a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता चल जाएगी, और b रख के जोड़ के सब इजी कर लोगे आप लोग। होमवर्क है ये। ऐसे सिंपल हमें 28 में भी वैल्यू पुट करनी है,
उस जगह x की वैल्यू 2 रख देनी है और y की वैल्यू 1 रख देनी है और बस सॉल्व कर देना और कैसा कुछ नहीं करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 भी आप करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं 30 भी सेम है। 31 में भी वैल्यू रखनी है, 32 में भी वैल्यू रखनी है, 33 वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं सॉल्विंग करनी है। 34 आते हैं, 34 में भी रखनी है। 34 जरा देख लो एक बार, कल ये बताया था इस तरह का सवाल। 34 लिखा है x/5 बराबर है y/8 के, ये दिया गया है और तुमसे पूछा गया x+5 रेशियो y+8। देखो जो अगर ऐसा 1 ऊपर मैंने बताया था 1 दिया हो तो नीचे वाली वैल्यू ये आंसर हो जाती है, नहीं तो तुम ऐसे सॉल्व भी कर लो नॉर्मल। y को मैं नीचे ले आता हूँ और 5 क्रॉस के ऊपर भेज देता हूँ 5/8, तो पता चल गया x की वैल्यू कितनी 5 और y की वैल्यू कितनी है 8, यही है। तो यहाँ पे रख दो 5+5 रेशियो 8+8 तो ये 10 रेशियो 16, तुम काट दो तो 5/8, यही आंसर है इसका। ठीक है, कोई टफ नहीं, वैल्यू पुट करनी है ऐसे सेम। अब आते हैं 35 बताता हूँ। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है नॉर्मली। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये 34। हम्म, 34 तक हो गया। 35 देखो, 35 क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर रेशियो इसका 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, ये दिया हुआ है तुम्हें 12:9 है। तुम्हें निकालना है x रेशियो y पूछेगा, बस यही पूछा x रेशियो y। तो देखो सिंपल, इसका मतलब तुम अपॉन में लिख लो, अगर कभी भी दिक्कत आए तो तुम अपॉन में लिखो इसे। एक तो ऑप्शन है, तुम ऑप्शन रख के पुट करके आंसर निकाल सकते हो। जैसे 2:3 दिया है, ऑप्शन से भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन पहले सॉल्यूशन इसका देख लो। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, यही दिया है 12:19। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस तरह से। 19 का मल्टीप्लाई पूरे इस ब्रैकेट से होगा और इस पूरे ब्रैकेट से ऐसे होगा। जो बिल्कुल नया है वो देखता जाए भाई। अब 12th क्रॉस करके आए तो इतना तो आपको आना चाहिए कि इस पूरे में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो 19 4 जा 76 एक्स स्क्वायर, 19 3 जा 57 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 2 जा 24 एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा प्लस 12 पंचे 60 वाई स्क्वायर। वाई वाला टर्म वाई स्क्वायर वाला टर्म एक साथ लाते हैं और एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो मैं इसको इधर बुला लेता हूँ। 76 एक्स स्क्वायर ऐसे रहा, ये इधर प्लस में इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस में आता है, साइन बदल जाता है, पढ़ा होगा। तो 60 वाई स्क्वायर प्लस 57 वाई स्क्वायर, ये इधर माइनस में था, इज इक्वल टू के इस साइड आया तो प्लस में हो गया। मैं वाई वाले स्क्वायर का टर्म एक साथ ले आया और एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ ले आया। अब ये देखो घट आएगा प्लस माइनस, तो घटेगा तो कितना बचेगा 52 एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया 117 वाई स्क्वायर। क्या कटेगा किसी टेबल से, तो 13 की टेबल से कट ही रहा है। ये 4 बार कटा, ये 9 बार कटा, तो तुम्हें पता चल गया एक्स स्क्वायर, नीचे मैं वाई स्क्वायर को लेता हूँ, इज इक्वल टू ये इधर ले गया 4/9। मतलब एक्स रेशियो वाई क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स रेशियो वाई जो निकल के आएगा वो आएगा 2:3। समझ गए होंगे आप लोग। बस सॉल्यूशन है, कुछ है सॉल्व करना है, सॉल्व करना तो सिखाया गया है। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई इसी का यूज़ करके 36 में आपको बताता हूँ। 37 38 39 40
40 तक सारे इसी क्रॉस मल्टीप्लाई सब पे करेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। बस 36 में बताऊँ, 36 थोड़ा अच्छा है। देखो 36 क्वेश्चन ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 4xy। तुम्हें निकालना है x रेशियो y, ये फाइंड आउट करना है। देखो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो बस उसका उसी का यूज़ है, कुछ नहीं। मैं इसको इधर लेके आता हूँ, एक्स स्क्वायर पहले से था, 4y² पहले से था, माइनस मैं इधर प्लस का था तो इधर लाऊंगा तो माइनस का बन जाएगा, बन गया। देखो मैं इसको इधर उठा लिया इस टर्म को, तो -4xy हो गया। अब ये दिख रहा है, देखो ए बी से मैं डोनेट कर देता हूँ, ये है a² प्लस ये 2y का होल स्क्वायर है कि नहीं है, इसको x² ही रहने दो, अभी नेक्स्ट टर्म में लिखूंगा, और इसको 2.x.2y इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो तो ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab बन गया कि नहीं। b की वैल्यू यहाँ पर है 2y, a की वैल्यू है x, देखो यहाँ पर a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2y, तो ये बन जाता है फॉर्मूला x माइनस या a माइनस बी का होल स्क्वायर है। किसका ये फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितने में रख देता हूँ यहाँ पे, a की वैल्यू x माइनस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0, तो मैं स्क्वायर इधर भेजेगा तो सीधा निकलेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 2y, और यहाँ से y को मैं नीचे लाता हूँ तो x अपॉन y आया, तो 2 कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, 2 रेशियो 1 आ गया। यही ऑप्शन से भी पुट करके रख देते हैं। देखो ये इतना सॉल्व ना करना पड़ता, इसके लिए डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे, ऑप्शन से रख सकते थे, इसमें भी ऑप्शन रख सकते, इस तरह से ये होगा। जब आप लोग एक्सपीरियंस हो जाए तो ऑप्शन से भी रख के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 36 क्वेश्चन तक हो गया, फिर 40 तक नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई पे बेस्ड है और कुछ नहीं है। सब में क्रॉस मल्टीप्लाई आप लिखेंगे सामने सामने अपॉन में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके ले आएंगे, और कुछ नहीं है, नया कुछ है ही नहीं, सारा पुराना उसी तरह के हैं। 40 तक अब आते हैं, 40 तक पूरा हो जाएगा। 41 से 41 देखो 6 अपॉन पता नहीं क्वेश्चन मार्क है। देखो प्रोपोर्शन का साइन लगा तो मैं प्रोपोर्शन थोड़ा बता देता हूँ क्या है। प्रोपोर्शन या समान अनुपात मतलब है समान, इसका नाम ही है समान, मतलब बराबर, इक्वल। तो दिया गया है तुम्हें, देखो 6 अपॉन पता नहीं x मान लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क है, तुम जहाँ प्रोपोर्शन इक्वल लगा सकते हैं हम लोग। 5 अपॉन 35 तुम्हें ये निकालना है। x की वैल्यू लुप्त संख्या तुम्हें पता करनी है। लुप्त पता करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जिनको बिल्कुल नहीं आता है, जिनको आता है वो होशियार होते हैं, 5 की टेबल से काटेंगे, 7 इधर मल्टीप्लाई करें, 7 6 42 मार्क कर देंगे। लेकिन जिनको नहीं आता, बिल्कुल नए, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करे हैं 12th में, वो क्या करेंगे, 6 को इधर भेजेंगे 35, और ये 5 इंटू x तुम्हें निकालना है। तो x के साथ कैसे लिखा, ये मल्टीप्लाई में इधर पे आएगा तो इज इक्वल टू के, डिवाइड पे आएगा, डिवाइड का मतलब अपॉन में होता है। 5 से कट गया 7 बार, 7 6 कितना हो गया 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42, ये हो गया 41। अब देखो 42 क्वेश्चन (42) भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 42 तुम्हें दिया है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए, कितना दिया है 6:7:8, ये तुम्हें रेशियो दिया हुआ है। और a प्लस बी प्लस सी की रियल वैल्यू तुम्हें दे दी गई है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, a प्लस बी प्लस सी की रियल वैल्यू है 14। तो तुमसे पूछ रहे c की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा ठीक है, इनका तो देखो कोई लेवल नहीं है, लेकिन जो बिगनर है उनके लिए तो यही बहुत लेवल होगा। a प्लस बी का सम कर दिया गया, रियल में जो भी नंबर होगा उनको जोड़ दिया गया, तो 6 जो भी आया होगा मुझे नहीं पता है। फिर b प्लस सी को जोड़ा गया, कुछ आया होगा, c प्लस ए को 3 नंबर लिए गए, उनको जोड़ के ये बनाए गए तीनों नंबर, उनको किसी एक नंबर से काटने के बाद ये रेड्यूस फॉर्म में रेशियो आ गया 6:7:8।
हम मान लेते हैं कि ए की वैल्यू ये 6 है, ए प्लस बी की वैल्यू बी प्लस सी की ये है और सी प्लस ए की है, लेकिन ये रियल में कुछ और रहा होगा। काटने के बाद ये 6:7:8 बनाए। अगर तुम देखो ए ऐड दिया तो हम भी यहाँ से रेशियो से ऐड निकालते हैं, तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी प्लस 2 टाइम्स सी, क्योंकि सी सी जुड़ेगा, बी बी जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, तो इधर भी जुड़ जाएगा रेशियो। 8 7 15 6 21 आ गया। ये देखो रियल नहीं है, ये रेशियो है, 2 कॉमन कर लो इससे, ए प्लस बी प्लस सी आ गया इज इक्वल टू कितना आ गया 21। अब देखो ये मैं इसके साथ जब भी कभी हम लोग करते थे सॉल्यूशन, अगर हम पहले पढ़ते थे रेशियो कभी भी लिखा होता था तो उसमें हम लोग x लगा लेते थे। x पता है क्या होता था? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ x क्या होता क्या था। जैसे रियल में मैंने मान लिया 15 14 और मान लिया 21, 2 वैल्यू मानी। अब मेरे मन में कोई एक नंबर आया, मैंने उससे इसको कैंसिल कर दिया। मैंने कहा 7 से मैंने काट के 2:3 दे दिया। मैंने काटा किससे? 7 से। तो जब भी मैं तुम्हें क्वेश्चन देता था, मैंने तुम्हें कोई क्वेश्चन बना के दिया इस तरह से, मैंने मन में अपनी वैल्यू सोची, मैंने दिया कि 2 नंबर थे जिनका रेशियो 2:3 है, ठीक है। रियल में जो पहला नंबर है वो रियल में 14 है। क्या मान लिया हमने? 14 है। तो तुम क्या करते थे, तुमने कहा कि रियल का नंबर अगर ये 14 है तो ये x पता है क्या था? हम जैसे ही क्वेश्चन मिलता था कि ये रेशियो है तो हम तुरंत उसके पीछे x लगाते थे। बेसिक करने में x क्यों लगाते थे? क्योंकि हम मानते ये x वही नंबर है जिस नंबर से तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये रियल पहुंच जाएगा। जैसे मैंने 7 से काटा, इसको ऊपर नीचे किससे काटा है? 7 से, दोनों काटा है, तो x ही 7 है। जैसे 2 × 7 करोगे तो तुम रियल पहुंच जाओगे 14। 3 × x है, मतलब 3 × x की वैल्यू 7 आई, तो तुम जैसे ही करोगे तुरंत 21 पहुंच जाओगे। तो ये जिस नंबर से हम कैंसिल आउट कर देते थे वही x जो हम लगाते थे वही ये नंबर है HCF, जिससे हम इन दोनों नंबर को काटे होंगे। ये चीज़ हिडन कर दी जाती थी, नहीं दिखाई जाती, लेकिन कंपटीशन है तो ये x हटा दिया था, x की कोई वैल्यू नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये भाई रियल तो है नहीं, तो इनके पीछे x लगा होगा। अगर लगा दूँ, x तो है नहीं कहीं, तो x लगा दूँ, मान लो ये x है, तो यहाँ पे 21x आया होगा कि नहीं? ये x तुमको दिखाया नहीं जाता है। जब हम लोग पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ते हैं तो x लगाया जाता था रेशियो में तुरंत। तो ये मान लेते हैं x 21x है। यहाँ से तुम्हें c निकालना है, तो तुम्हें यहाँ से रियल वैल्यू पुट कर देता हूँ। 2 × 14 a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है 21 डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया? x आ गया। ये x हमने निकाल लिया। अब मुझे a प्लस बी की वैल्यू तो पता है ना, कितनी है? 6x। अगर मैं ये पता कर लूँ ये कितना है, 6x कितनी होगी? देखो 7 की टेबल से कट गया 3 बार, 7 की टल गया 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 ही कितना आ गया? x आ गया कि नहीं आ गया? मुझे a प्लस बी की वैल्यू कितनी पता है? 6x, तो मैं 6x पता करूँगा। 6x कितना आ गया? 6 × 4/3। 3 की टेबल से देखो 2 बार कट गया, 4 2 8। a प्लस बी, यही 6x क्या है? a प्लस बी है। a प्लस बी निकाल लिया 8। अगर तुम्हें पूरा पता है कि a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने 14 आता है, a प्लस बी जिसमें सम है इनका 8, तो ये जाहिर सी बात है c कितना होगा? 14 - 8 मतलब 6 होगा, तभी तो 14 बनेगा। तो c की वैल्यू कितनी निकल के आई? 6। ये थोड़ा अच्छा सवाल था, ये आप लोग समझिए ध्यान से। ये x क्या होता था? हम लोग क्यों x बचपन में लगा लेते थे? x वही नंबर है जिनसे इनको काटा गया है, और जैसे ही x का मल्टीप्लाई होते ही ये रियल बन जाता है। इसको बहुत अच्छे समझिए, आगे इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे सब इसी का रोल आएगा। ये मैं हटा रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखिए मीन अनुपात। मीन को ही कहते हैं माध्य अनुपात। माध्य का मतलब होता है मध्य वाला, माध्य अनुपात लिख लीजिए, या मीन प्रोपोर्शन इसे कहते हैं। देखो a और b तुम्हें 2 नंबर देगा, बोलेगा इसके बीच में, मतलब माध्य अनुपात वो नंबर बताओ इसके बीच में जिसका a रेशियो, मान लो x, मान लिया, मैं लिख के बताता हूँ, मान लिया वो नंबर x है, इनके बीच का वो नंबर बताइए जो a के साथ वही रेशियो बनाए जो उस नंबर का b के साथ रेशियो। इसका मतलब ये होता है x का a के साथ वही रेशियो बने जो उस नंबर का b के साथ रेशियो बने, इसका मतलब होता है माध्य अनुपात। तो इसका सिंपल सा देखो कैसे होता है,
ए मैं मान लिया वो नंबर x है, तो a का रेशियो x है और उस x का b से सेम रेशियो है, यहाँ पे प्रोपोर्शन मतलब बराबर आए, तो इसको मैं प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू लगा सकते हैं, लगा दिया x अपॉन b, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से निकल के आया ए बी इज इक्वल टू कितना निकल के आया एक्स स्क्वायर, और जैसे ही एक्स स्क्वायर हटता है, स्क्वायर उधर से हटता है इक्वल टू के उस साइड से, तो यहाँ पे क्या बनता है रूट, तो ये आप नोट कर लीजिए x कितना निकल गया रूट ए बी। तो जब भी दो नंबर देगा उसका मध्य अनुपात निकालना हो तो हम उनका मल्टीप्लाई करके रूट ले लेंगे, तो वो नंबर पता चल जाएगा जिसका a से उस नंबर का और उस नंबर से b का सेम रेशियो आएगा। ये चीज़ों के मध्य अनुपात। एक पूछता है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मतलब होता है थर्ड प्रोपोर्शन जिसे कहते हैं। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन देखिए क्या होता है तृतीय अनुपात। ए बी बी और एक तीसरा नंबर बताइए सी। इसका मतलब देखिए ए का बी से रेशियो बराबर आए, इन पहले और दूसरे का रेशियो, दूसरे और तीसरे का रेशियो बराबर आए, ये क्या कहलाता है तृतीय अनुपात। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई उसी तरह से करिए, तो ए इंटू एक्स मतलब बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर, तो एक्स यहाँ से जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है बी स्क्वायर अपॉन ए। ये आप नोट कर लीजिए तृतीय अनुपात या थर्ड प्रोपोर्शन जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पूछता है चतुर्थ अनुपात या फोर्थ प्रोपोर्शन जिसे कहते हैं। नोट करते जाइए कॉपी में। या इसी को कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो कुछ है यहाँ पे 3 नंबर है ए बी सी, चौथा नंबर तुम्हें बताना होता है जिससे ए का बी से रेशियो सेम बने सी से एक नंबर x मान लो, इससे फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ चौथा प्रोपोर्शन जिससे ए का बी एक पहले दूसरे का और तीसरे चौथे का अनुपात साफ रहे। तो x यहाँ से क्या आता है क्रॉस मल्टीप्लाई किया a इंटू एक्स बी इंटू सी के, तो यहाँ से x निकल के आता है कितना बी सी अपॉन ए, बी इंटू सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए, ये निकल के आता है। ये चतुर्थ अनुपात है, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है पूरे 46 तक, 46 47 तक, यहाँ तक आप कर लीजिएगा आज का वीडियो में, जिसमें ए पहला नंबर है बी दूसरा नंबर है। यहाँ पर ए पहला बी दूसरा तीसरा थर्ड प्रोपोर्शन तुम्हें निकालना है। चौथे का मतलब ए बी सी 3 पता है, चौथा निकालना है। अब ये मैं एक एक एग्जाम्पल इसी के नीचे करवा देता हूँ कि हटा दूँ, तो इसे याद कर लीजिए। रूट ए बी मीन आ जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन में बीच वाले जो मिडिल होगा बी का स्क्वायर बटे ए, दूसरा टर्म का स्क्वायर बटे पहला टर्म, ये अलग क्या है दूसरा और तीसरे का मल्टीप्लाई बटे पहला तो चौथा टर्म आ जाएगा। अब मैं इसे हटा रहा हूँ, ये इसी के नीचे देख लो एक एक एग्जाम्पल करा देता हूँ तब का। तो x इक्वल टू कितना है रूट ए बी। देखो इसका एग्जाम्पल, सबसे पहले इसी का एग्जाम्पल ही है क्वेश्चन नंबर चतुर्थ है, इसमें चतुर्थ है तृतीय है मध्य। 6 और 54 का लिखा है, 6 और 54 का मध्य अनुपात बताओ। तो कितना आसान है, तुम्हें 6 और 54 का एग्जाम्पल नंबर है ये 46, 6 और 54 का मध्य अनुपात बताओ। 6 और 54 का सीधा मतलब है x इक्वल टू तुम लिखोगे रूट 6 इंटू 54 लिखोगे कि नहीं, और 54 का तुम फैक्टर करोगे तो 6 इंटू 9 लिखोगे, तो 9 को एक 3 बाहर आएगा और 6 से पेयर बनाते हैं ना, पेयर पता है कि नहीं रूट से सॉल्व करना। तो इस 9 को भी मैं तोड़ के लिख रहा हूँ 3 इंटू 3, एक 3 का पेयर एक 6 का पेयर बाहर आएगा, तो 6 इंटू 3 कितना बन जाएगा 18। तो कितना आ गया मध्य अनुपात 18 आ गया। ऐसे ही देखो चतुर्थ अनुपात पे तृतीय अनुपात पे क्वेश्चन लगाए, 16 और 24 का तृतीय अनुपात बताओ। तो तुम्हें पता है 24 इंटू 24 x क्या निकलेगा 24 इंटू 24 बटे 16, 16 से काट दो 8 की टेबल से 3 बटे 2, 2 से काट दो 12, 12 24 36 आ गया। तो 36 क्या हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। ऐसे ही लगाए क्वेश्चन चतुर्थ अनुपात पे करा देता हूँ। जो डेसिमल में उससे घबराइएगा नहीं, आप करिएगा उसी तरह सेम उसी तरह से होगा जैसे एक डेसिमल का ही मैं इस पर उठा रहा हूँ क्वेश्चन।
0.2, 0.12 और 0.3, इसका चतुर्थ अनुपात बताओ। तो तुम्हें पता है B इंटू सी, इनका मल्टीप्लाई, तो 0.12 इंटू 0.3 अपॉन 0.2। ये देखो पॉइंट खत्म हो गया कि नहीं, और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 लगा सकते हो, सिंपल सी बात। 2 से काट लो ये 6 बार, अब तो कटेगा नहीं, तो 6 × 18, 0.18 आ गया, यही आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने एक सब पे करा दिया है। अब आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर आप लोग लगा सकते हैं, 47 तक आप लोगों का होमवर्क है, यहाँ तक करिएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को किसी ग्रुप में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से बच्चे जो बेसिक शुरुआत करें उन बच्चों को फ़ायदा हो पाए। थैंक यू।